स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था त्रिभुज, जिसकी 6 प्रश्नावली 6.1 के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में वीडियो जाकर देख लेना। 6.1 एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। ये प्रमेय किस नाम से जाने जाते? थेल्स प्रमेय। तो इसका स्टेटमेंट क्या है और ये सत्यापित करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर मान लो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। जैसे मान लो यहाँ मैं एक त्रिभुज बना, इस प्रमेय का सत्यापन करने के लिए क्या आकृति बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने एक ABC त्रिभुज लिया है। ये मान लो अपना क्या है ABC एक त्रिभुज। अब यहाँ बोल रहे हैं ना वो काम करो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर मान लो BC के समांतर मैं क्या करना चाहता हूँ, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मान लो इसके समांतर BC के समांतर मैंने एक बिंदु ये ले लिया और दूसरा बिंदु कौन सा ले लिया, ये। BC के समांतर एक बिंदु ये ले लिया और दूसरा ये। इन बिंदुओं को मिलाती हुई मैंने एक रेखा खींच दी। मिलाती हुई क्या रेखा, एक रेखा खींच दी। एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मान लो इसका बिंदु क्या ले लिया, D, और ये ले लिया। अब बोल रहे हैं भाई AD/BD बराबर होगा AE/E से। तो यहाँ से तक समझ में आ गया होगा भाई क्या करना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, D और E को मिलाती हुई इस BC के समांतर रेखा खींचनी। किसके समांतर, BC के समांतर। तो पहले अपने को देखो, जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो 2-3 स्टेप करने पड़ते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, दिया है। पहले क्या लिखेंगे, दिया है। दिया क्या है, एक त्रिभुज दिया, एक त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा DE भुजा AB को देखो, भुजा AB को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, D पर। भुजा AB को किस बिंदु पर, D, और भुजा AC को किस बिंदु पर कर रही है, E पर। तो यही चीज़ लिखना है। भुजा AB को D पर व भुजा BC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ये लिख दिया भाई। दिया क्या, एक त्रिभुज ABC है, BC के मध्य BC के समांतर, यहाँ क्या है, समांतर एक रेखा D, भुजा AB को D पर व भुजा BC को क्या कर रही है, E पर प्रतिच्छेद करती है। अब दूसरा स्टेप क्या लिखना होता है, इसमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है भाई, समानुपाती है या एक अनुपात में। तो AD/DB, यहाँ देखो AD बट्टे में DB करेंगे तो किसके बराबर होगा, AE/EC। तो AD/DB बराबर किसके, AE/EC। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। उसके बाद में इसमें तीसरा स्टेप करना पड़ेगा, रचना। इसमें रचना करनी पड़ेगी। रचना में देखो, ये जैसे ये डायग्राम है। रचना में क्या करेंगे, B को किससे मिलाएंगे, A से मिलाएंगे, और C को किससे मिलाएंगे, D से मिलाएंगे। उसके बाद में और स्टेप करने, E से AD पर लंब खींचेंगे, कौन सा, EF। कौन सा खींचेंगे, EF। उसके बाद में D से AE पर लंब खींचेंगे, कौन सा, F आ गया। उसके बाद में कौन सा है, G। तो ये लंबा, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी कितने डिग्री का कोण है। तो रचना से पहले समझ लेना भाई, B को किससे मिलाया, E से। B को किससे मिलाया, E से। फिर C को किससे मिलाया, D से, ठीक है। फिर E से एक लंब डाला किस पे, AD पर भी लिख सकते हैं और AB पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा है, EF। और D से एक लंब डाला है, कौन सा, DG। यहाँ तक कन्फर्म है। फिर ये जो पार्ट किया ना वो लिखना है, ये जो किया वो सारा लिखना है। तो पहले B को किससे मिलाया, B को D से मिलाया, B को किससे मिलाया, D से मिलाया। उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या किया, B को E से मिलाया और C को D से मिलाया।
ठीक है, 2 स्टेप तो ये किए हैं। उसके बाद में कौन सा किया है, ई से ए बी पर या और किस में, ए डी पर, ई से ए बी पर लंब ई एफ डाला। और क्या किया है, डी से ए सी पर लंब डी जी डाला। रचना के चरण पूरी होगी भाई। पहले तो काम किया था, देखो यहाँ बी को किससे मिलाया, ई से, ये लिख दिया भाई। बी को किससे मिलाया, ई से। फिर सी को किससे मिलाया, डी से। फिर डी से ए बी पर लंब डी जी, और ई से डी से ए सी पर लंब डी जी, और ई से ए बी पर लंब ई एफ डाला। उसके बाद में देखो अब लास्ट में स्टेप होता है उपपत्ति का। कौन सा होता है, उपपत्ति का। तो यहाँ से अपने को देखो उपपत्ति में देखो पहले अपने को 3 तरीके से करना पड़ेगा, 3 तरीके से करना पड़ेगा। देखो ये 3 बार करना है। तो पहले अब मैं यहाँ समझो भाई क्या करना है। पहले देखो ये त्रिभुज लेंगे, कौन सा, बी डी ई, ये त्रिभुज बी डी ई। उसके बाद में पहले कौन सा लेंगे, बी डी, ये त्रिभुज लेंगे बी डी ई। इसके साथ ये त्रिभुज लेना है सी डी ई। अब ये दोनों त्रिभुज देखो 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। ये दोनों क्या है, क्वेश्चन में दिया भाई, दोनों क्या है, समांतर रेखाएं। और आधार देखो इस बी डी का आधार भी क्या है, डी, और सी डी का भी आधार क्या है, डी ई। तो ये चीज़ लिखनी पड़ेगी भाई। त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज सी डी दोनों एक ही आधार व डी ई पर स्थित है, डी पर क्या स्थित है, तथा 2 समांतर रेखाएं डी ई व बी सी के मध्य स्थित है। अतः दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर किसके होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। समझ गए होंगे भाई। दोनों क्या है, इस डायग्राम में देखो दोनों एक ही 2 समांतर बी सी और डी के मध्य स्थित है, और दोनों का आधार क्या ले लिया मैंने, डी ई। तो इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों का क्या कर दिया, एरिया बराबर। अब देखो इसमें दूसरा स्टेप करना है। एक बार तो देखो त्रिभुज बी डी ई है, इसको ले लो ए डी के साथ, ठीक है। और दूसरी बार सी डी को किसके साथ ले लो, ए डी ई। तो मैं पहले ले रहा हूँ त्रिभुज ए डी ई को किसके साथ ले रहा हूँ मैं, इधर वाले बी डी ई के साथ। तो त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज बी डी ई में त्रिभुज ए डी ये और त्रिभुज बी डी ई ये, इन दोनों एक नंबर लिख लेता हूँ, ये मान लो 2 नंबर है, ठीक है। तो 1 नंबर और 2 नंबर त्रिभुज में देखो इनका दोनों को आधार देखो, इसमें बात करेंगे तो कौन सी रेखा पर स्थित है, ए बी पर। कौन सी पर स्थित है, ए बी पर। दोनों का बी डी ई का आधार अब कौन सा ले रहा हूँ मैं, बी डी, और ए डी ई का आधार कौन सा ले रहा हूँ, ए डी। दोनों किस रेखा पर स्थित है, ए बी पर। दोनों किस रेखा पर स्थित है, ए बी पर। और दोनों की देखो ऊंचाई कौन सी होगी, शीर्ष दोनों का कौन सा है, ये दोनों त्रिभुज यहाँ आके मिल रहे हैं, ये आधार है और ये भी आधार है, तो ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई। अब लंबवत ऊंचाई, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कौन सी ऊंचाई लेते हैं, लंबवत। तो यहाँ से देखो ई एफ क्या होगी, इनकी लंबवत है ऊंचाई, और दोनों का कॉमन शीर्ष कौन सा हो गया, ए। तो यही चीज़ लिखनी है इसमें, यही चीज़ लिखनी है। तो पहले क्या करेंगे,
में दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है? उभयनिष्ठ शीर्ष है अपना ई, उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है? ई, तथा दोनों एक ही आधार रेखा ए बी पर, दोनों का आधार एक ही रेखा लगाना, दोनों का आधार एक ही रेखा ए बी पर स्थित है। अतः दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई कौन सी होगी? ई एफ, कौन सी होगी? ई एफ है। दोनों ये लिख दिया भाई। आधार क्या है? दोनों त्रिभुजों का आधार देखो, आधार तो दोनों ए बी पर स्थित है, पहले का डी बी और दूसरे का ए डी, और दोनों की उभयनिष्ठ ऊंचाई कौन सी होगी? ई एफ। दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा हो गया? ई। तो अतः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर, देखो अब त्रिभुज ए डी का आधार देखो कौन सा आएगा? त्रिभुज यही होता है ना, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। अब देखो त्रिभुज ए डी का आधार, ए डी ई का आधार कौन सा है? ए डी। तो ये आ गया ए डी गुणा में इसकी ऊंचाई कौन सी होगी? ई एफ गुणा में ई एफ। बाद में उसका दूसरा 1/2 आधार देखो बी डी का, बी डी ई का आधार कौन सा हो गया? डी बी गुणा में ऊंचाई इसकी भी कौन सी है? ई एफ। तो ई एफ से ई एफ कटा, 1/2 से 1/2 कटा। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई बराबर हो गया ए डी बटा बी डी। ये आगे समीकरण नंबर 2। लास्ट में अपने को ये हल नहीं करना है भाई, पता होना चाहिए भाई। अब तीसरी कंडीशन में कौन सा लेंगे? अब त्रिभुज ए डी ई व बी, त्रिभुज बी डी ई में, अब समझा देता हूँ भाई। इसका देखो उभयनिष्ठ शीर्ष हो जाएगा डी, उभयनिष्ठ इन दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा हो गया? डी, और ऊंचाई कौन सी होगी? डी जी। तो लास्ट में लिखेंगे इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई किसके बराबर होगा? यहाँ लिख दें इसी प्रकार से, चाहे लिख भी दो भाई। दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है? उभयनिष्ठ शीर्ष तो है डी, और ऊंचाई कौन सी होगी? डी जी। ऊंचाई कौन सी होगी इसकी? डी जी। तो 1/2 आधार इसका कौन सा है? ए डी का ए ही हो गया, बटे गुणा में ऊंचाई होगी इसकी डी जी, बटे 1/2 गुणा में ए नहीं ई सी गुणा में डी जी। अब डी जी से डी जी घटा, 1/2 से 1/2 घटा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई किसके बराबर हो गया? ए ई बटा ई सी। ये समीकरण नंबर 3 है। तो लास्ट में लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। तो ए डी बटा बी डी बराबर किसके हो गया? ए ई बटा ई सी। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर में है, इम्पोर्टेंट। ये आगे समीकरण नंबर 4। तो यही सिद्ध करना था, बहुत इंपॉर्टेंट पर में एग्ज़ाम में बार बार आती है, इसको पूरा पक्का कर लेना। आगे प्रश्नावली 6.2 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर मैं 6.2 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आती, तो उसको सिद्ध नहीं करेंगे। अगला वीडियो आएगा नेक्स्ट 6.2 का।